इस वक्त महायुद्ध की रणभूमि हम आपको दिखाते हैं क्योंकि यह तैयार हो चुकी है। महायुद्ध इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे इजरायल और ईरान की लड़ाई में दूसरी ताकतों की सैन्य एंट्री होने लगी है। अब इस युद्ध के 7वें दिन दोनों तरफ फिलहाल तीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। टीम 1 की बात करें तो इसमें अमेरिका है, इजरायल है, ब्रिटेन है। अब तक ये सामने आ चुके हैं। जबकि टीम 2 की अगर बात करें हम तो वहां पर ईरान है, रूस है और उत्तर कोरिया नजर आ रहा है। टीम 1 की बात की जाए तो ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले की मंजूरी दी जा चुकी है। बस ट्रंप को फाइनल ऑर्डर पर साइन करना बाकी है। टीम 1 में इजरायल तो सबसे अहम है ही, जहां नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि अब की बार ईरान को खत्म करने में रुकेंगे नहीं। नेतन्याहू ने खामेनेई के खात्मे के सवाल पर इनकार नहीं किया और कहा कि सभी विकल्प खुले हैं, आप कार्रवाई देखेंगे। वहीं अब ब्रिटेन भी इसी टीम के साथ है, जिसके लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट की तरफ पहले भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। रूस भी ईरान के समर्थन में है, इजरायल के हमले का विरोध कर रहा है, लेकिन अमेरिका अगर युद्ध में उतरा या फिर खामेनेई को अगर इजरायल ने खत्म कर दिया तो रूस क्या करेगा, इस पर खुलकर पुतिन ने पत्ते अपने नहीं खोले हैं। हालांकि अब ईरान के समर्थन में उत्तर कोरिया के आने की खबरें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ही था जिसने ईरान को मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी। तो क्या तानाशाह ईरान की मदद को आगे आ रहा है? और अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ से यह युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। और तब इस महायुद्ध के लिए जिम्मेदारों में एक चेहरा ट्रंप का भी माना जाएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उकसाने का काम करते हैं। वो ट्रंप जिनके लिए अब कहा जा रहा है कि वो दुनिया जला देंगे नोबेल पुरस्कार की चाहत में। डोनाल्ड ट्रंप जनता से रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द बंद करवाने का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन उनके शपथ लेने के कई महीनों बाद भी जब उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने भारत पाकिस्तान के संघर्ष को रुकवाने का श्रेय लेकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की, खुद को शांति दूत के रूप में पेश किया। हालांकि उनकी बात पर अमेरिकी लोगों ने ही यकीन नहीं किया, लेकिन चापलूसी में माहिर पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप को शीशे में उतारने के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने का दांव चला और ट्रंप आतंकिस्तान की हकीकत भूल गए। 7 साल पहले की बात है जब सारी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद से रिश्तों को लेकर फटकारा, अमेरिका को बार बार धोखा देने के लिए सुनाया। बात न मानने पर ट्रंप ने तब नतीजे भुगतने की चेतावनी तक पाकिस्तान को दी। लेकिन ये पुरानी बात है। 7 साल बाद पाकिस्तान की आदत जस की तस है। अगर कुछ बदला है तो वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को आतंक के नाम से पहचाने जाने वाले पाकिस्तान से प्यार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप से इतने प्यार की उम्मीद तो पाकिस्तान को भी नहीं रही होगी। आसिम मुनीर ने यह सपने में नहीं सोचा होगा कि ट्रंप उन्हें इस तरह से हाथों हाथ ले लेंगे। खबरदार करता सवाल है कि पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्यार कैसे आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान पर सुर इतने कैसे बदल गए कि वो उसका खुलकर बचाव कर रहे हैं। इजरायल और पाकिस्तान की दुश्मनी की बात तक से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ युद्ध में इजरायल का साथ देता है तो उसे पाकिस्तान की जरूरत होगी। ट्रंप मुनीर की मुलाकात की सबसे पहली वजह है। ईरान से लगी सीमा के पास पाकिस्तान में अमेरिका के लड़ाकू विमान उतरेंगे, ठहरेंगे, ईंधन भरेंगे और हमले के लिए उड़ान भरेंगे। जाहिर है इस काम में डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ से ज्यादा आसिम मुनीर ही मुफीद होंगे। आसिम मुनीर ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चापलूसी का ऐसा पासा फेंका जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा असर हुआ। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बंद कमरे में मुलाकात करने से पहले ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग तक कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने का श्रेय तक दे दिया। आसिम मुनीर जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तमन्ना शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने की है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरी बार राष्ट्रपति बने हो, लेकिन उनकी छवि देश और दुनिया में अच्छी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का श्रेय लूटने में लगे हैं। मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस लॉन में मीडिया से बात की और ये भी बता दिया कि मुनीर क्यों अहम है। डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर का लंच सिर्फ एक भोज कार्यक्रम नहीं है,
बल्कि भविष्य की उस रणनीति की बुनियाद हो सकती है जिसमें अमेरिका फिर से पाकिस्तान के सैन्य तंत्र पर दांव लगाने की तैयारी में है। अगर इतिहास कोई संकेत है तो पाकिस्तान से करीबी रिश्ता भविष्य में अमेरिका को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को अभी चीन का मुकाबला करना है और उस समय अमेरिका के साथ पाकिस्तान खड़ा नहीं होने वाला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखकर लगता है कि उनके लिए निजी उपलब्धि से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, भले ही अमेरिका का दूर का नुकसान ही क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप को साधने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर मन बहलाया, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी सिफारिश भर से कुछ नहीं होगा। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप के समर्थकों की तरफ से 2020 में नोबेल पुरस्कार की दावेदारी की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल उस अवसरवाद का है जिसके नतीजे पाकिस्तान और भारत के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। साल 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट, साल 1919 वुड्रो विल्सन, साल 2002 जिमी कार्टर, साल 2009 बराक ओबामा। अमेरिका के ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने से पहले इन नेताओं को फहरिस्त में शामिल होने की है, इसीलिए वो बार बार खुद को सीज फायर का श्रेय देने में लगे रहते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत में डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा उतावले हो गए कि उन्हें एक आर्मी चीफ की सिफारिश भर गदगद कर दे रही है। वो पाकिस्तान का अतीत तक भूलने को तैयार है। अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर पर ट्रंप की मेहरबानियों का विरोध हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जनता की वोट को चोरी करने वाले जनरल को डोनाल्ड ट्रंप कैसे गले लगा सकते हैं। आसिम मुनीर का अमेरिका में भी खूब विरोध हुआ। इमरान समर्थकों ने उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ा। तो पाकिस्तान पर अपनी राय बदलने वाले ट्रंप एक तरफ उसके जनरल से खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करवा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी की कंपनी में निवेश तक करवाया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लेन देन की दोस्ती का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इतिहास की किताब को फिर से खोलने पर पता चलता है कि ये पहला मौका नहीं जब अमेरिका पाकिस्तान की सेना के साथ गलबहियां कर रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ आए थे। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता अवसरवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 1959 आइजनहावर और जनरल अयूब खान, साल 1961 जॉन एफ कैनेडी और जनरल अयूब खान, साल 1970 रिचर्ड निक्सन और जनरल याहिया खान, साल 2002 जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जनरल परवेज मुशर्रफ, साल 2010 बराक ओबामा और जनरल अशफाक परवेज कयानी और साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को मिलने वाले सैन्य फंड को रोककर सख्त रवैया अपनाया था, लेकिन अब वही ट्रंप एक बार फिर से उसी पाकिस्तानी सेना के लिए प्यार लुटा रहे हैं जिसने अतीत में अमेरिका को बार बार धोखा दिया है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप भी स्वीकार कर चुके हैं। 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो एलॉय तक घोषित किया और $10 अरब से ज्यादा की मदद की, लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी की योजना बनाई तो पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप तालिबान को मदद दी और अमेरिका को एक बेहद असहज स्थिति में छोड़ दिया। ट्रंप को ये सब अच्छी तरह याद है, फिर भी इस बार वो नए समीकरण बना रहे हैं जिसने इमरान समर्थकों को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान में असली ताकत हमेशा सेना के पास रही है। डोनाल्ड ट्रंप का आसिम मुनीर के साथ बंद कमरे में मुलाकात करना ये दिखाता है कि अमेरिका को अब भी इमरान खान, शरीफ या भुट्टो जैसे नेताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पाकिस्तान में एक सैन्य शासक को ही देखना चाहता है जो उसके इशारे पर गंदे काम करे, डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में शांति के नोबेल पुरस्कार की मांग करे।